बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी के बाहिमी ताल्लुकात में अहम बात यह है कि दोनों अपने फराइज को पहचाने। शौहर के क्या फराइज हैं और बीवी की क्या फराइज हैं, हर एक अपने फराइज अदा करने की फिक्र करे। दर हकीकत जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चलती है, अगर दोनों अपने फराइज का एहसास करे तो फिर ये जिंदगी इस्तवार हो जाती है। अगर इंसान इन पर अमल कर ले तो दुनिया भी दुरुस्त हो जाए और आखिरत भी दुरुस्त हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हकीम जात है और उसके अहकामात हिकमतों से भरपूर हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत ये अहकामात और दराजात तय किए हैं और अल्लाह ने मर्द को कुव्वत और रुतबे के लिहाज से फौकियत दी है और ये फौकियत देकर उसको पाबंद भी किया है और उसके लिए भी हदूद मुख्तस की हैं। जिस तरह की औरत के लिए हदूद हैं और इस्लामी तालीमात में औरतों को उनके हकूक के बारे में ज्यादा मुतनब्बा किया गया है, क्योंकि औरतों की फितरत में ये चीजें पाई गई हैं कि वो नाशुक्री और नाफरमानी करती हैं और अपनी मर्जी पर चलने की कोशिश करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको शादीशुदा औरतों के कुछ मखसूस हकूक से आगाह करने जा रहे हैं और ऐसी बीवियों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे जो कि अपने शौहरों को अपने पास आने से रोकती हैं, उनकी नाफरमानी करती हैं और उन्हें नाराज करती हैं। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तमीमा ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की अताअत और फरमाबरदारी पर मदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने के बाद औरत के लिए अपने शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए रिश्ते बनाए हैं, जैसे बाप अपनी बेटी को और भाई अपनी बहन को तहफ्फुज़ फराहम करता है। इसी तरह शादी के बाद औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर ही होता है जो उसकी हिफाजत और नुस्खे का जिम्मेदार होता है और औरत की पहचान उसके खानदान से ही होती है, यानी उसके शौहर का घर ही उसका असल घर है जहां उसने सारी जिंदगी गुजारनी होती है। वालिदैन के घर तो वो थोड़े अरसे की मेहमान होती है। यही वजह है कि औरत को इस चीज का पाबंद बनाया जाए कि वो अपने शौहर की कदर करे, उसकी फरमाबरदारी करे और उसके जिम्मे जो हकूक हैं उन्हें अदा करे। और यहाँ तक फरमाया गया है कि औरत के लिए अल्लाह की रजा उसके खाविंद की रजा में छुपी है। अगर उसका शौहर उससे राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है और अगर उसने अपने शौहर को नाराज किया तो उसने अल्लाह को नाराज किया। नाज़रीन, अगर औरत अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए गुजारे और साथ में अपने शौहर की फरमाबरदार भी हो तो उसके लिए बशारतें भी हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर औरत दीन के बाकी अहकामात पर तो चलती है और शौहर की नाफरमानी करती है तो ऐसी औरतों के लिए फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने इसी तरह नाराजगी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। नाज़रीन, इस हदीस में दो बातें हैं, यानी अगर तो औरत का इनकार करना बगैर किसी उज़र शरई के हो और दूसरी ये कि औरत के इनकार करने की वजह से शौहर नाराज हो जाए और नाराजगी में ही पूरी रात गुजर जाए। अलबत्ता अहले इल्म हजरात का कहना है कि अगर बीवी जायज शरई उज़र, बीमारी या तकलीफ या माहवारी की वजह से इनकार करेगी तो मज़कूरा वईद उसके लिए नहीं है। नीज़ बहलाकर प्यार मोहब्बत से उसका जहन दूसरी तरफ मुतवज्जे कर दे, उसमें सरीहतन इनकार भी ना पाया जाए और अपनी मंशा भी पूरी कर ले तो ये भी वईद में दाखिल नहीं है। कुरान और हदीस में औरत को शौहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर शौहर बीवी को किसी बात से मना कर दे तो बीवी पर उसकी बात का मान
मानना लाजिम है। हदीस में तो यहाँ तक है कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन याद रहे कि खिलाफ शरह उमूर में शौहर की अतात जरूरी नहीं है, बल्कि शौहर अगर बीवी को किसी मासियत का हुक्म करे तो बीवी के लिए उसकी बात मानना जायज नहीं, और शौहर के लिए ये जायज नहीं कि वो अपनी बीवी को उसके वालिदैन से मिलने से रोक दे और कता ताल्लुक करा दे। नाज़रीन, अहदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि बीवी के लिए जायज नहीं कि वो बगैर किसी शरई उज़र के अपने खाविंद से अलहदा रहे और उसे उसका हक ना दे। उसके बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हैं जिनमें उस औरत के लिए बहुत ही सख्त किस्म की वईद बयान की गई है जो अपने खाविंद से दूर रहती हैं। अहादीस में से चंद आपकी खिदमत में पेश हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने खाविंद का बिस्तर छोड़कर रात बसर करे तो उसके वापस आने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी बीवी आने से इनकार कर दे तो आसमान वाला उस पर नाराज रहता है हत्ता कि उसका खामिन उससे नाराज हो जाए। तलक बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खामिन अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो उसे आना चाहिए, अगरचे वो तंदूर पर ही क्यों ना हो। तो नाज़रीन, ये थी वो रिवायात जिनमें औरत को इस बात से आगाह किया गया कि अगर वो अपने खाविन की नाफरमानी करती है तो वो ना सिर्फ अपने खाविन की नाफरमान ठहरती है बल्कि वो अल्लाह की भी नाफरमान हो जाती है और अल्लाह की और फरिश्तों की लानत की मुस्तहिक होती है। इसलिए हर औरत इस अमर का खास ख्याल रखे ताकि दुनिया और आखिरत के नुकसान से बच सके। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खामिन उसे राजी हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक्त नमाज अदा की, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की अतात की, कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। खुशनसीब है वो औरत जो अपने खाविन की फरमाबरदारी के साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी करती है। नाज़रीन, ऐसी औरत के दुनियावी नुकसान के बारे में आपको बताते चले तो कहा ने बयान किया कि जब औरत अपने खाविन के साथ रात गुजारने और उसके बिस्तर में जाने से अपने आप को रोके तो उसका हक नुफ्का और तकसीम का खत्म हो जाता है, क्योंकि नुफ्का तो इस्तिमताअ के बदले में है और ऐसी औरत को अपने खाविन की नाफरमान कहा जाएगा। यानी जब बीवी नाफरमानी करने लगे तो उसका नुफ्का खत्म हो जाता है, इसलिए कि नुफ्का तो अतात और अपने आप को खाविन के सुपुर्द करने के एवज में होता है। नाफरमानी की सूरत में खाविन उससे बयउज़्ज़मा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।